सीताराम। काफी समय से एक चीज हमारे साथ हो रही है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई व्यक्ति एक फोटो हमको भेज देता है, उसमें उसके दीपक पे ऐसे गोल गोल फूल बना होता है। अब वो व्यक्ति हमसे पूछता है, महाराज जी ये हमारे दीपक में फूल बन गया, इसका क्या मतलब है? क्या ये कोई प्रभु का चमत्कार है या प्रभु हमको कुछ कहना चाह रहे हैं इस दीपक के फूल के माध्यम से? तो हमें लगा कि ऐसे कब तक किस किस को समझाएंगे व्हाट्सएप पर, क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दी जाए कि दीपक में फूल बनने का वास्तविक सत्य क्या है, किस कारण से दीपक में फूल बनता है। और हमें तो लग रहा है कि आजकल हर किसी के यहाँ ही दीपक में फूल बन रहा है। तो देखिए, इस बात को आप समझिए, होता क्या है कि यदि कोई दीपक है, कोई ज्योत यदि जल रही है और उसमें जो हमने घी डाल रखा है या उसमें जो तेल डाल रखा है हमने उस दीपक में, उसके घी की और तेल की मात्रा ऊपर दीपक के ऊपर तक, जो दीपक के ऊपर ज्योत जल रही है वहां तक उस घी और तेल की यदि मात्रा ठीक रूप से संचारित नहीं होगी, यदि घी और तेल ऊपर ज्योत तक, जहां पर वो ज्योत जल रही है वहां पर यदि ठीक से यदि नहीं पहुंचेगा घी और तेल, तो क्या होता है, वहां पर उस जगह पर कार्बन जमने लगता है। यदि घी या तेल जो भी हमने दीपक में डाल रखा है, यदि उसका संचार ठीक नहीं है, वो ठीक रूप से ऊपर संचारित नहीं हो रहा है ऊपर ज्योत तक, तो वहां पर ऑटोमेटिक कार्बन जमने लगता है। और वही कार्बन धीरे धीरे जब हमारा दीपक जलता रहता है तो वहां पर इस प्रकार से गोल गोल जो है फूल का रूप ले लेता है। अब हमें लगता है कि ये कोई चमत्कार है। अब क्योंकि भ्रमित करने वाले लोग भी हैं, कुछ लोग वीडियो बना करके भी डाल देते हैं कि बहुत बड़ी प्रभु की कृपा है, प्रभु होते हैं आपके यहाँ प्रकट, और दीपक में फूल बन जाएगा तो रातों रात हो जाएंगे धनवान। तो व्यक्ति को लगने लगता है कि बस अब हम धनवान हो जाएंगे, तो एक बार महाराज जी से भी कंफर्मेशन करवा लें कि हम धनवान होंगे कि नहीं होंगे, और होंगे तो कब तक हो जाएंगे, दीपक में फूल तो हमारे बन ही गया है। ऐसी कुछ नहीं होता है, बल्कि दीपक में फूल बनने का हम मुख्य कारण बताएं। दीपक में फूल बनने का मुख्य कारण है कि जो हम घी और तेल इस्तेमाल, जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं वो शुद्ध नहीं है। मुख्य कारण यही है, तभी उस घी और तेल ठीक मात्रा में ऊपर तक संचारित नहीं हो पाता है। जब आप देखेंगे कोई गाड़ी होती है वो बहुत ज्यादा धुआं फेंकने लगे, तो इसका मतलब क्या होता है, उसके भीतर कार्बन ज्यादा बनने लगा है। और यदि हम खराब तेल, खराब ऑयल, ईंधन उस गाड़ी में प्रयोग करते हैं तो वो गाड़ी जल्दी धुआं फेंकने लगेगी। यही कारण है, खराब तेल, जितना खराब तेल होगा उतना ज्यादा धुआं फेंकेगा, चाहे दीपक हो या कुछ भी हो। वो बात अलग है कि सरसों के तेल आदि में हम यदि जोत ज्यादा लंबी कर दें तो भी धुआं फेंकता है। जोत को यदि बत्ती को ज्यादा लंबी कर दी जाए तो धुआं फेंकता है, परंतु बत्ती साधारण है फिर भी उसमें फूल बन रहा है। इसका कारण है जो भी हम तेल और घी प्रयोग कर रहे हैं वह शुद्ध नहीं है, अशुद्ध घी और तेल प्रयोग कर रहे हैं। पूजा के लिए हम तो देखते ही हैं, पूजा की दुकान पर व्यक्ति 450 रुपए लीटर का घी खरीदता है, 500 रुपए लीटर का घी खरीदता है। अब हमें समझ में नहीं आता कि 450-500 रुपए लीटर में कौन सा घी आ रहा है। हम तो सत्यता तो नहीं जानते, परंतु हमने यहां तक सुना है कि जानवर की चर्बी उस घी में होती है। अब आप बताइए, वो जानवर की यदि ये बात सत्य है, उस जानवर की चर्बी का यदि आप घी ला करके, क्योंकि वो शुद्ध तो नहीं है, 500 रुपए लीटर में शुद्ध तो नहीं मिल रहा है, क्या है ये भगवान जाने, परंतु सुना तो हमने ये है कि जानवर की चर्बी होती है उसमें। तो यदि आप इस प्रकार की चीजें ला करके आप दीपक जला रहे हैं और मान लीजिए उसमें जानवर की चर्बी नहीं है, फिर भी अशुद्ध तो है, इस बात की 1000% गारंटी है। और इस प्रकार का घी तेल ला करके आप दीपक जला रहे हैं, उसमें फूल बन रहा है, आपको लग रहा है भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। खुद इस बात को सोचिए। तो हम तो ये कहेंगे कि यदि आपको तेल आदि कुछ भी यदि शुद्ध नहीं मिल पाता तो बाजार से शुद्ध सरसों खरीदिए। आजकल मील आदि होती है, हमारे यहाँ पर तो है, तो स्वयं ऐसी जगह पर निकलवा लीजिए या ऐसी दुकान से खरीदिए जो सामने ही निकालते हैं। हमारे यहाँ ऐसी दुकानें हैं,
तो आप सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए, परंतु ऐसे किसी मिलावटी का प्रज्वलित मत करिए। फिर उसमें फूल बनेगा और आपको लगेगा चमत्कार हो गया, बस अब आप धनवान बन जाओगे। हो सकता हमारी बातें थोड़ी कड़वी लगेंगी, परंतु यही कारण है। और इन्हीं हरकतों के कारण काफी सारे लोग हमें अंधविश्वासी कहने लगते हैं। कुछ भी उसमें हो रहा है तो हमको चमत्कार के बारे में सोचने से पहले, आजकल तो हर व्यक्ति शिक्षित हो रहा है, तो हम यदि शिक्षित हैं तो उसका दूसरा चमत्कार सोचने से पहले उसका दूसरा प्रमुख कारण भौतिक रूप से हमको सोचना चाहिए कि क्या इसका प्रमुख कारण हो सकता है। तो ये फूल वूल बनने का कोई चमत्कार से कुछ लेना देना नहीं है। इसका मुख्य कारण है या तो वो बत्ती में कुछ गड़बड़ है जिसके कारण से तेल घी ऊपर प्रचुर मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, या वो तेल और घी ही मिलावटी है। ये इसका फूल बनने का मुख्य कारण है, ये इसकी फूल बनने की सत्यता है। अभी 2-4 दिन हम तो ऐसे लोग देखना, 4 दिन पूजा करे, हुआ नहीं उनको चमत्कार, पहले फूल बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। इस प्रकार के भ्रम में मत फंसिए, ये कोई चमत्कार नहीं होता है। अपने जो है तो घी और तेल जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी शुद्धता की जांच करिए, उसमें सुधार करिए, अपने आप ये फूल बनना बंद हो जाएगा। हमारे यहाँ तो कभी फूल नहीं बनता, हमारे यहाँ तो मतलब कृपा ही नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को समझिए। यदि हमसे कोई जो भूल चूक गलती हुई हो, हमने कुछ कड़वाहट में कुछ गलत कह दिया हो, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, परंतु सत्यता आप लोगों को समझना चाहिए। बोलिए सीताराम।